हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। थैंक यू थैंक अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन काका। एंड मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, खुश हूँ आज के साउंड। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शिरीन ज़ादा हूँ। एज़ोर लेगोन रिज़ॉर्ट में मौजूद हूँ। जश्न आज़ादी के हवाले से यहाँ पर बेहतरीन प्रोग्राम यहाँ पर मुनक़िद किया गया, म्यूज़िकल नाइट, जिसमें पाकिस्तान के नामवर सिंगर शान ने परफॉर्म किया, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। इस हवाले से उनका जो है गाना है बहुत ही ज़्यादा मशहूर है, चूँकि इनका ताल्लुक़ भी पहाड़ों से है और ये इलाका भी पहाड़ों में घिरा हुआ है। तो पहाड़ों के हवाले से उन्होंने यहाँ पर गाना भी गाया और वो काफ़ी मशहूर है। नामवर सिंगर पाकिस्तान के शान, हमारे शान, यहाँ पर उन्होंने बाकायदा तौर पर जश्न आज़ादी के हवाले से परफॉर्म किया। सयाहों के दिल उन्होंने जीत लिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे आज इस मौके पर? देखिए, पहले मेरे पैगाम में थोड़ा सा वो कहते नहीं है कि एनर्जी नहीं होती थी, मगर आज एनर्जी इसलिए क्योंकि आज मेरी थर्ड परफॉर्मेंस है यहाँ पर। तो आई एम वेरी थैंकफुल कि आप हमेशा इस तरह से माशाल्लाह कैप्चर करते हैं, जिस तरीके से इन सब टूरिस्टों को। मेरा ये पॉइंट है कि यार टूरिस्ट जो है इस वक्त स्वात का या इज़्यूर लगाने का स्पेशली, वो बहुत खूबसूरत है, बहुत बेहतरीन और बहुत अच्छा फीडबैक। और लग रहा था कि इनको एक एनर्जी चाहिए और एक म्यूज़िक चाहिए और पीस चाहिए। सो वो मैंने यहाँ पर फील किया और होप्स हो कि ज़्यू लगवान इसी तरीके से टूरिस्ट के लिए खूबसूरत इवनिंग्स करता रहेगा। अच्छा, ये बताइए, लाइव परफॉर्म आपने किया आज, मैं देख रहा था कि चूँकि कल भी हमने बहुत सारे शोज़ को देखे तो वो लिप सिंग करते हैं, आप लाइव परफॉर्म करते हैं, तो ये कितना मुश्किल है, कितना आसान है? क्योंकि हमें लग रहा था कि आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन वहाँ हम जो देख रहे थे वो हमें मतलब लग रहा था कि कुछ नहीं हो रहा है। बस भाई, इट्स ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। डेफिनेटली अभी 17-18 साल हमारे इस फील्ड में हो गए हैं। हाँ। बट यह है कि शुरू से मेरा अपना जो एक कॉन्सेप्ट है या जो मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ, इस म्यूज़िक को, मैं लाइव पे बिलीव करता हूँ। आई बिलीव ऑन लाइव सिंगिंग। मैं चाहता हूँ कि लाइव सिंगर्स आने चाहिए पाकिस्तान में, और भी जो कि बहुत कम है। तो लाइव का एक अपना मज़ा होता है, उसका एक अपनी एनर्जी, एक अपना पैशन होता है। तो पर्सनली मैं तो लाइव म्यूज़िक पे बहुत बिलीव करता हूँ, और लाइव म्यूज़िक में थोड़ी सी एनर्जी, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू आप सीडी पे अगर परफॉर्म करें, और लाइव में बहुत फ़र्क है। आपको फेफड़ों से गाना पड़ता है, तो आपकी एक एनर्जी लगती है। सो वही एनर्जी लोग फील करते हैं और आपको फीडबैक देते हैं। बिल्कुल, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। कैसे ख्याल आया कि ये पहाड़ों वाला गाना जो है ना गाना चाहिए, या ऐसा तो नहीं है कि आपका ताल्लुक़ जो है ना पहाड़ों से है? बिल्कुल, मेरा ताल्लुक़ पहाड़ों से है, साउथ वज़ीरिस्तान के खूबसूरत पहाड़, और इस वक्त हम स्वात के खूबसूरत पहाड़ों में हैं। तो पहाड़ जहाँ भी हैं वो रिलेट करते हैं। मेरे वालिद साहब लेट कमाल मसूद साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ये उनकी कंपोजिशन और उन्हीं का गाया हुआ और उनकी लिरिक्स थी, शायरी थी, जो कि मैंने दोबारा रिवाइव किया। और डेफिनेटली हम पहाड़ों से बिलोंग करते हैं, तो वो चीज़ इस गाने में आप लोगों को नज़र आई है। सो दैट्स डेफिनेटली जो इस वक्त पहाड़ के जिनको पहाड़ अच्छे लगते हैं, पहाड़ के पसंदीदा लोग, ठीक है, वो लोग इस गाने को बहुत अप्रिशिएट करेंगे। बहुत सारे ट्रैकर, जब हम ग्रुप में जाते हैं 20-25 लोग होते हैं, जब हम थक जाते हैं तो आप यकीन माने, ये बात मैं दोबारा कह रहा हूँ कि हम ये गाना ज़रूर गाते हैं, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। खुद ब खुद वो मुंह से निकल जाता है। तो थोड़ा सा आप भी अभी हमारे लिए बिल्कुल थोड़ा सा गाए। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। थैंक यू जी। थैंक यू सो मच, टाइम देने का शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। आज़ादी मुबारक, और अल्लाह ताला हमारे पाकिस्तान को इसी तरह सलामत रखे और खुशियाँ हमें दे। अच्छा, मैं सबसे पहले तो अपने वालिद साहब का
शुक्रिया अदा करता हूँ कि उनके दुआओं की वजह से हम आज इस मुकाम पे है कि 31 मई 2025 को हमने ये रिज़ॉर्ट स्टार्ट किया है। और मेरे ख़्याल में, मेरी नॉलेज के मुताबिक, पाकिस्तान में कोई ऐसा रिज़ॉर्ट नहीं है जो इस तरह रिज़ॉर्ट मीन कि जो कि हिली एरिया, माउंटेन, रिमोट एरिया में है, जो कि पूरा साल खुला रहा हो। वाहिद मेरे ख़्याल में, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कोई करेक्ट करे, कि जो नॉर्दर्न एरिया में है कोई और रिज़ॉर्ट हो जो कि पूरा साल खुला हो। हमारा ये रिज़ॉर्ट अल्लाह की फजल से 31 मई 2025 से लेकर आज तक न ईद के दिन बंद हुआ है, न रमज़ान में बंद हुआ है, न हमने कोई डाउन साइजिंग की है। हमारे ये जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं ये हमारे साथ उसी वक्त से चलते आ रहे हैं। तो इस पे मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा कर रहा हूँ कि अच्छा, कैसा लगा म्यूजिकल नाइट? बहुत ज़बरदस्ती म्यूजिकल नाइट। 14 अगस्त को 4 चांद लगा दिए इन्होंने। अच्छा, आज यहाँ पर तकरीबन 60-70 से ज़्यादा जो है ना मुलाजिमीन है, इनकी रोज़ी रोटी भी इनसे जुड़ी है। इस तरह जितने भी सयाह आते हैं, दर्जनों के हिसाब से रोज़ाना मुझे फ़ोन किया जाता है कि हमने इज़ोर लेगोन जाना है, वहाँ पर हमने रात गुजारनी है, खाना खाना है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र है कि आज तक इसके बारे में हमेशा से मस्बत जवाब मुझे मिलती है। तो मैं चाहता हूँ, हाजी फजल मौला खान आप जानते हैं एक सियासी शख्सियत है, लेकिन ये जो रिज़ॉर्ट है ये बिल्कुल गैर सियासी है। यहाँ पर तमाम जो पॉलिटिकल लोग हैं, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, सबको यकसा मतलब ट्रीट किया जाता है, सबको यकसा जो है ना उनको सहूलियात फराहम की जाती है और तमाम सयाहों को यहाँ वेलकम किया जाता है। यहाँ रिवायती अंदाज में भी हमारे जो रिवायात है वो भी, और इसी तरह जो प्रोफेशनल तरीक़ा है यहाँ पर हर किस्म की इनके पास गाने भी है, वो उस तरह से वो दावत भी देते हैं। तो मैं शाम के साए बढ़ने लगे। गर्मी है, मौसम सर्दी तो नहीं है, बहुत अच्छा मौसम है। अच्छा। ऐसा मौसम है कि हमें जैकेट पहननी पड़ी। हम कराची से आए सारे अच्छा। और एंजॉय कर रहे हैं आउटडोर्स को। अच्छा। और बहुत अच्छा म्यूजिकल प्रोग्राम है, बहुत अच्छा लगा। रिजॉर्ट भी बहुत अच्छा है और सबको कहूँगा कि सब आएं और यहाँ पे आकर एंजॉय करना जरूर है। आपका क्या नाम है और क्या पैगाम देना चाहेंगे? वैस नाम है मेरा, कराची से आए हैं हम सारे लोग और 2 नाइट स्टे था हमारा, बहुत इंजॉय किया हमने और गुड वर्क कीप इट अप।